अपराध रोकने के लिए अपराध को बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटा जाए। न बलात्कार का सिलसिला रुकता है, न हत्याओं का सिलसिला रुकता है। जनता में भय व्याप्त और अपराध खुलेआम कर रहे। राजस्थान को आपने अशांत कर दिया। पायदान के ऊपर नंबर 1 आ रहे थे कितने प्रकार के क्राइम के ऊपर। इसे बदमाशों की पुलिस और सरकार को खुली चुनौती नहीं कहें तो फिर क्या कहें? इसे प्रदेश में अपराधियों का गुंडाराज नहीं कहें तो फिर क्या कहें? और इसे गहलोत सरकार की लचर कानून व्यवस्था ना कहें तो फिर क्या कहें? मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में पिछले 3 दिन में हुई 2 बड़ी जघन्य वारदातों ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि आम जनता को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे घर से निकलने से पहले कई बार सोचना होगा। पहले प्रेमी संग भागी नाबालिग बालिका से शिक्षा के मंदिर जेएनयू के हॉकी मैदान में सामूहिक बलात्कार और अब घर में घुसकर मासूम सहित 4 लोगों को जिंदा जलाने की घटना ने मरुधरा को शर्मसार कर दिया है। ताजा मामला ओसियां थाना इलाके का है, जहां एक चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर पहले तो अपने भाई भाभी और बहू की हत्या कर दी और फिर चारों के शव को झोपड़े में रखकर आग लगा दी। हैवानियत की हद तो उस वक्त पार हुई जब इस दरिंदे ने पोती समान 6 महीने की मासूम मनीषा को जिंदा ही जला दिया। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पुलिस तो आज 2 काम करती नजर आ रही है, ऊपर की छत्र छाया को रोके रखना और अपराधियों की गतिविधियों में भागीदारी बनाए रखना। किसी भी अपराध में किसी बड़े अफसर को बर्खास्त होते नहीं सुना। तो क्या माना जाए कि बड़े मुलाजिमों के हाथों ऐसा कोई अपराध होता ही नहीं? नीचे वालों को निलंबित कर दो, कल फिर काम पर। मगर अफसोस सरकार के मंत्री ये मानने को तैयार नहीं हैं कि राजस्थान में अपराधी हर दिन खुलेआम सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं उसमें जो जोधपुर की घटना है वहां भी अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं पे भी इस तरह की जो घटनाएं होती है वो सरकार के लिए चुनौती है, सरकार चुनौती के रूप में उसको स्वीकार करती है। हमारी पुलिस, पूरी सरकार ऐसे अपराधियों को जेल पहुंचाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए ही कल जैसे कानून ला रहे हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। इस दौरान बिगड़ी कानून व्यवस्था हर दिन सरकार की नाक कटवा रही है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अनकंट्रोल क्राइम को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। आईजी ने मेरे केस के अंदर एक भी अरेस्ट नहीं कराई। जवाब दें। मैं तो विपक्ष की हूँ, सत्ता की हूँ या आम व्यक्ति हूँ। वो वीडियो तो आपने देखे, क्या आप उसको नकार सकते हैं? अच्छा, मैं पुलिस सुरक्षा में गई थी। मैं पुलिस सुरक्षा में जाके जब 5 थानों को ये पता था कि मेरे पे हमला होगा, फिर भी हमला हो जाता है। आपको वो असामाजिक साथियों जो लट बजा रहे थे वो दिख रहे हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। क्यों अरेस्ट नहीं किया आपने? न बच्चा सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। किस प्रकार की घटनाएं स्कूलों में बच्चों के साथ रेप हो रहा है। छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप करके उनको काट कर फेंक दिया जाता है। 4 लोगों को जिंदा जला दिया, जिसमें एक मासूम भी है। अभी 2 दिन पहले फायरिंग की, मारपीट की घटनाएं हुई, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई। मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जो राजस्थान को कलंकित करने वाला दिन नहीं रहा हो। मुख्यमंत्री जी अपने बेटे के वैभव को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उठाने में लगे हुए हैं, और राजस्थान का वैभव गिर रहा है, इसकी चिंता नहीं है। कल की जो घटना वो बहुत हृदय विदारक है कि सभ्य समाज में किस तरीके से लोगों को जिंदा जलाया जाता है। ये तभी होता है जब सरकार का इकबाल खत्म होता है। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में पूरे तरीके से पंगु और विफल हो गई है और इनका दोषी कोई एक व्यक्ति है और अंतिम व्यक्ति है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वो शिकायत करने पहुंची, आप विचारधारा देख रहे हो क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी गैंगरेप की घटनाएं हुई है, बलात्कार की घटनाएं हुई है दलितों पे, विशेष करके दलित महिलाओं पे, उसमें जो कार्रवाई नहीं हुई है उसके पीछे भी वो कोई न कोई विचारधारा देख रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति देख रहे हैं। उनको लग रहा है मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत जी आपका वोट बैंक खिसक गया।
सिर्फ जोधपुर में ही नहीं, राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे बेखौफ वारदात को अंजाम दे देते हैं। एक सप्ताह पहले ही भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की सरेआम हत्या को तो प्रदेशवासी भूले भी नहीं हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि नेता पुलिस मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये तो नगाड़े हो गए, जितना मारो उतना अच्छा बचते हैं। आम आदमी त्रस्त है, ना सह पाता है और ना ही वैसा देख पाता है जैसा पिछले दिनों भरतपुर की बस में देखा। राज्य में पुलिस से अधिक आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, अपराधी बेलगाम हैं, पुलिस लाचार और जनता भगवान भरोसे। लगातार बढ़ती वारदातें आम जनमन को झकझोर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अपराधी इतना साहस कैसे कर पाते हैं कि वे पुलिस को छकाकर उसके लिए निरंतर चुनौती खड़ी कर दें। दरअसल जनता को दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कार्रवाई पुलिस की कार्यशैली बन गई है। राजस्थान में बीते 3.5 साल में 6241 हत्याएं हो चुकी हैं। देखा जाए तो साल 2020 से लगातार हत्याओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। अपराध का ग्राफ बढ़ना राज्य के लिए खतरनाक है। जनता पुलिस से आस लगाए है, लेकिन पुलिस अपराधियों के आगे बेबस है। लोगों के हिस्से में आते हैं सिर्फ आंसू। क्या ये घटनाएं बहुत ही बेशर्मी से हमारी व्यवस्था को मुंह नहीं चढ़ा रही हैं? अब तो चुनावी साल है, पुलिस को अब तो हरकत में आ जाना चाहिए। अपराधी को बस उसके आपराधिक कृत्य के आधार पर रोकें, न कि उसके राजनीतिक रसूख को ध्यान में रखकर अपने कदम पीछे खींचें। पुलिस के प्रति फिर भरोसा कायम होने के लिए जरूरी है कि सड़कों पर उसकी मुस्तैदी और हवालात में अपराधी नजर आए, अन्यथा पुलिस के इकबाल पर फिर सवाल उठेगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।